पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल इन मॉडर्न वर्ल्ड। मैं मॉडर्न वर्ल्ड जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 2000 से लेके 2019 तक जो तब्दीली आ गई, इनकलाब आ गया दुनिया के अंदर, इसको सामने रखते हुए स्कूल को क्या करना चाहिए इस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 4 मौज़ूआत का तयन किया है कि पहले आपको बच्चे की किरदार साजी पे काम करना है, दूसरे पे आपको उसकी जहन साजी पे काम करना है, तीसरे नंबर पे स्कूल को अपने तालीमी निज़ाम पे काम करना है। तालीमी निज़ाम के लिए मेरी सजेशंस, मिनिमम सजेशंस ये हैं, इस पे तो सैर हासिल बहस हो सकती है, लेकिन मिनिमम सजेशन ये हैं कि आपको ये सालाना सिस्टम से निकल जाना चाहिए, मौज़ूआती तालीम, मॉड्यूलर बेस्ड स्टडी बनानी चाहिए, नतीजा खेज़ हो, हर बच्चा मॉड्यूल के ख़त्म पर ये जानता हो कि उसे ये बात आ गई है, इस यकीन पर वो खड़ा हो कि वो इस चीज़ को उसने हासिल कर ली। मेरे पास बच्चा, आपके पास बच्चा इस यकीन पे खड़ा है, 8 साल 11 साल पढ़ने के बाद इस यकीन पे खड़ा है कि उसने ये चीज़ हासिल कर ली है, ये चीज़ उसको आ गई है। सवालिया निशान है बहुत बड़ा। 11 साल हम पढ़ाते हैं, 8वीं जमात, 3 साल प्री प्राइमरी में लगाते हैं, 8 साल जो है वो ये लगाते हैं, 2 साल फिर 10वीं में, 13 साल लगाते हैं। 13 साल में किसी यकीन पे खड़ा होता है बच्चा? क्यों बोले अर्थमेटिक 100% आता है, बोले अलजबरा 100% आता है, बोले ज्योमेट्री 100% आती है। आप सवाल पूछें, अगर वो फंस जाए तो उसको क्या जहन में आए? अरे यार ये बात, चलो खोला उसने अपना ही मोबाइल निकाला, टक 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 देखा, ओह ये ऐसे था, रिव्यू हो गया। तो ये 3 चीज़ें हमको अपने तालीमी निज़ाम में डालनी पड़ेंगी। मैं अब चला गया चौथी बात के ऊपर। चौथी बात है 21st सेंचुरी स्किल्स। किसी के जहन में कोई सवाल है तो डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, जब आप एक सिस्टम बनाएंगे ना तो फिर उसके लवाजमात पे करेंगे काम, ठीक है? जब आप करिकुलम बनाएंगे तो उसका मटेरियल बनाएंगे, उसके मटेरियल को उस्ताद को देंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर उसको तोड़ेंगे। उस्ताद को जब मिलेगा कि मुझे कल ये पढ़ाना है तो वो घर से क्या करके आएगा, अच्छा वो भी फोकस हो जाएगा। अच्छा उस्ताद हायर आप कीजिए, बोले भाई आपको जो है वो जोग्राफिया पढ़ाना है तो आपको जोग्राफिया पढ़ाना है, और ये 3 मॉड्यूल हैं जो एक बेसिक में पढ़ाना है, एक इसमें पढ़ाना है और एक इसमें पढ़ाना है। तो आप देखिए अच्छा फिर आप, मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मुझे जो एडवांटेज में जो सोच रहा हूँ सिस्टम में कि मैंने तीसरी और चौथी को मर्ज करके एक ग्रुप बना दिया, 5वीं और 6वीं को मर्ज करके एक ग्रुप बना दिया, और 7वीं 8वीं को एक। तो मेरे पास 2 क्लासेस में 2 टीचर होते थे। अब मेरे पास 2 क्लास में 2 टीचर नहीं होंगे, क्योंकि क्लास 1 हो गई तो मेरे पास टीचर कितना चाहिए। तो पहले अगर मैं एक टीचर को 5000 सैलरी दे रहा था, तो अब मैं 2 टीचर को हटा के एक टीचर रखूंगा जिसको सैलरी दूंगा 10,000। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इसको पॉसिबल बनाने की कोशिश करूंगा, मैं रास्ते ढूंढूंगा कि मैं कैसे करूं। अच्छा शुरू के अंदर तो बहुत सारे मॉड्यूल मुझे पढ़ाने पड़ेंगे ताकि एक एग्जाम्पल जो है वो क्रिएट हो जाए। आप समझ रहे बात को? अच्छा एक बार अगर मॉड्यूल मैं पढ़ा दूं, मिसाल के ऊपर मैंने मैथ का मॉड्यूल पढ़ा दिया, मैंने जोग्राफिया का मॉड्यूल पढ़ा दिया, उसके बाद तो एक नॉर्मल टीचर भी अगर खड़ा है अगले सेशन में, उसके पास तो पूरा आर्काइव महफूज है, वो घर पे आप पढ़ेगा, सिस्टम बना हुआ है। तो शुरू में आपको ऐसे असातिज़ा हायर करने पड़ेंगे जो काबिल हों, खुद भी आपको कहीं खड़ा होना पड़ेगा अपने स्कूल का इस तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपका मॉड्यूल्स कंप्लीट होते जाएंगे और रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, वैसे वैसे अगले साल आपके पास, अच्छा फिर इसका एक बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताऊं। नया उस्ताद जो आप हायर करोगे, अगर वो हल्का भी है तो 1 साल के बाद वो कहाँ होगा, वो अपने उस फील्ड में, अपने उस सब्जेक्ट के अंदर माहिर होगा, क्योंकि उसने वो सारी वीडियोस, सारा लिटरेचर, सारी चीज़ें उसने उसकी नज़र से गुजरेंगी। तो ये एक बार बनाना है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और मुझे तकरीबन 1 साल में मैंने अभी टास्क अपना लिया है कि 3 मॉड्यूल पर मैं काम करूँगा, एक मैथ पर काम करूँगा, एक साइंस पर काम करूँगा, एक उर्दू पे काम करूँगा इस साल। और यही 3 मॉड्यूल मैं अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करूँगा। अगले साल फिर 3 अलग अलग सब्जेक्ट पे करूँगा। इस तरह 2-3 साल के अंदर अंदर मैं ये मौज़ूआती सिस्टम जो है वो डेवलप कर लूँगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। हमारे एक और भी मसला है, वो ये कि जो होमवर्क दिया जाता है वो बच्चे को ही दिया जाता है, टीचर के लिए कोई होमवर्क होता है?
ठीक है, टीचर के लिए तो कोई होमवर्क नहीं होता। वैसे टीचर को होमवर्क करना चाहिए। बेहतरीन टीचर वो होता है जो होमवर्क करता है। जो टीचर होमवर्क नहीं करते वो बेहतरीन टीचर नहीं है। कैसा होता है? मेरा सवाल ये है कि जो सिस्टम आप बता रहे हैं, मतलब ये तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन क्या हम इस सिस्टम को यहाँ पर राइज कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत हुई, जी जी, तो क्या हम इसकी शुरुआत कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, उसको समझा पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मोबाइल नहीं था तो हम टेलीफोन यूज कर रहे थे। मोबाइल आया, किसी ने बोला मोबाइल लो, किसी ने समझाया। आज जो खाकरोब है ना, जो स्वीपर है, उसके पास भी मोबाइल है। मैं क्या कह रहा हूं, जमाना जो आ रहा है उसके लिहाज से जो आप तालीमी सिस्टम बनाओगे उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं, मैं एक ज़माना मुझे याद अच्छी तरीके से, मेरे एक दोस्त हैं अशफाक साहब, उसका काम करते हैं टीवी का। मैं उनसे कहता था, अशफाक तुम इंटरनेट क्यों नहीं लगाया तुमने अपने पास? बोला सर मुझे ज़रूरत ही नहीं। मैंने कहा यार इंटरनेट लगाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसने बोला मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं खामोश हो गया। फिर एक आध साल के बाद मैंने कहा यार आपने इंटरनेट नहीं लगाया। उसने गुस्से में आगे लगा लिया। लगाने के बाद 2 महीने बाद मुझसे कहता, सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मशवरा दिया और बार बार कहा। मैं समझता हूँ कि टीवी का काम इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं है। सही है। हम एक ज़माने में 3-4 साल पहले ये कह रहे थे कि बच्चे जो है वो ऑनलाइन स्टडी करें। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, उस पर मैं अपने लेक्चर डालता था। तो सारे दोस्त मुझसे कहते थे भाई ये कौन करेगा यार, लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है। पहले ज़माने में इंटरनेट आपको पता घंटों में मिलता था। अब हर जेब में इंटरनेट है। आप भाई सिस्टम के साथ चीज डेवलप करो, एडॉप्ट करने के लिए पूरी कौम बैठी हुई है। ये मत सोचो कि हम डेवलप करेंगे तो लोग लेंगे नहीं लेंगे। भाई वो सिस्टम इतना जानदार हो, इतना प्रोडक्टिव हो कि लोग उसको एडॉप्ट करना शुरू कर दें। सही है। और फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट, देखिए हम जब काम करते हैं ना अपने लोगों के लिए, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, चलेगा या नहीं चलेगा। एक तो रास्ता ये है, दूसरा रास्ता है मुफीद है या गैर मुफीद है। मेरी राय ये है कि हम ये सोचना छोड़ दें चलेगा या नहीं चलेगा। तीसरा से दुनिया क्या करेगी? वो तो ये तो एरर है। हम ये सोचना शुरू कर दें मुफीद है या मुफीद नहीं है। अगर मुफीद है शुरू कर दें। मैंने जब स्कूल फुल डे किया तो ये सवाल खड़ा था, चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने कहा मुफीद है या मुफीद नहीं है। मुफीद है, मैंने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, सर्वाइवल, कोई इशू नहीं है और बहुत अच्छा है। मतलब बहुत सारे काम मैं कर पाया। तो ये मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा इस आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचें। फिर दूसरी बात ये है कि आपका जो रोल प्ले कर सकते हैं अपने स्कूल में आप कीजिए, मैं जो रोल कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। किसी जगह पर हम शेयर भी करें आइडियाज़। ऐसा भी हो सकता है कि हम 20 लोग मिल जाएं, मैं फिर आपको राय देता हूँ, 20 लोग मिल जाएं, बोलें सर मिलकर काम करते हैं और बनाते हैं ये वाला सिस्टम जो आप कह रहे हैं। आप भी यूज़ कीजिएगा, हम अपने स्कूल में भी यूज़ करेंगे, वो कॉमन होगा सबके लिए। जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं सब देख रहे होंगे, असातिज़ा की तरबियत भी हो रही होगी। तो ये नहीं आप सोचिए कि चलेगा या नहीं चलेगा, सोचिए मुफीद है तो काम कीजिए। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इससे कतई नज़र कि चलेगा या नहीं चलेगा, मैंने इस पर काम शुरू कर दिया है। तीसरी चीज़, और कोई सवाल? सॉरी मैं आपकी बात को रिजेक्ट किया मैंने एक्चुअली, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जाइए, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स जाइए। देखिए जिस दौर में हम रह रहे हैं उस दौर में बच्चों के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरा ये कि ये जो पूरा लेक्चर है ये हमारा रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्ड हो रहा होता है, हर सेशन मेरा रिकॉर्ड होता है। और एक वेबसाइट है tlf.nvpsschool.com लाइट फाउंडेशन की, उस पर ये सारे लेक्चर जो है वो पहले से मौजूद हैं। तो ये आप बाद में भी रिव्यू करना चाहें तो मेरी खूबी है, कोशिश ये होती है
कि मैं बात हवा में ना करूं बल्कि महफूज रखूं, ताकि बात के लोगों को भी जो है वो फ़ायदा हो। आखिरी टॉपिक पे हम जा रहे हैं। टाइम हमारे पास कितना है?